नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत जो अभी हाल ही में जो पेपर हुआ है 16 मई का, जो फर्स्ट पारी का, उसका हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे क्वेश्चनों के माध्यम से। पूरा कंप्लीट इसमें आंसर किया आपके लिए सटीक आंसर के साथ आपके लिए इसमें बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। फर्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े वाले बाबा के नाम से पूछा गया था। घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं? कर्नल टॉड को कहा जाता है घोड़े वाले बाबा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो यह मानगढ़ हत्याकांड 1913 में किया गया था, मानगढ़ हत्याकांड। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, घरेलू हिंसा अधिनियम, यह 2005 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 किस में है? धारा 22 के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन था, जीयूआई की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी। जीयूआई की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसकी फुल फॉर्म थी। कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था, जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक घनत्व वाला जिला भरतपुर जिला इसमें आता है। फर्स्ट नंबर पर आपसे पूछा, इसमें पूछा है दूसरे नंबर पर, जबकि फर्स्ट नंबर पर जयपुर है सबसे कम। यदि अगर हम बात करें सबसे कम की, तो जैसलमेर सबसे कम में आती है, जैसलमेर का सबसे कम के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट एग्जाम आपसे पूछा जा सकता है, जो इवनिंग का एग्जाम होगा उसमें, तो सबसे कम जैसलमेर के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन था, अग्नि नृत्य किससे संबंधित है? तो यह बीकानेर जसनाती संप्रदाय से संबंधित है अग्नि नृत्य, ये आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन था, आरपीएससी का मुख्यालय कहाँ पर है? घुंगर घाटी अजमेर में स्थित है आरपीएससी का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भील जाति का प्रमुख क्या है? बेनेश्वर धाम इसका प्रमुख है भील जाति का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भरतपुर के डीग महलों का डिजाइन किससे प्रेरित है? भरतपुर के डीग महलों का डिजाइन है वह किससे प्रेरित है? तो यह राजस्थानी स्थापत्य कला से प्रेरित है, राजस्थानी स्थापत्य कला से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन था, कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? तो इस कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर के अंतर्गत लगता है, कपिल मुनि का मेला लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन था, पूछा गया था आपसे एग्जाम में, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा पठार पूछा गया था राजस्थान का, तो भोरट का पठार इसमें सही था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है? भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र अलवर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन था, गोडावन का राज्य पक्षी का दर्जा कब मिला? जो गोडावन को राज्य पक्षी का दर्जा कब मिला था? तो इसको 21 मई 1981 को से राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। और खिजड़ी को 1981 और रोहिड़ी को 1981 में से दिया गया था। तीनों को आप नाम को याद रखना है। खिजड़ी को 1981 में दिया गया था, और रोहिड़ी के पेड़ को 1981 में दिया गया था इनको। अगला क्वेश्चन था, हरे कबूतर कहाँ मिलते हैं? सरिस्का अलवर के अंतर्गत हरे कबूतर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कंस का मेला कहाँ लगता है? तो कंस का मेला मथुरा यूपी में लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राजस्थान में कौन सी जनजाति ने घूमर नृत्य की प्रसिद्धि दी? राजस्थान में कौन सी जनजाति ने घूमर नृत्य की प्रसिद्धि दी? तो भील जनजाति ने इसे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारत में सबसे ज्यादा कौन से वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन। अगला क्वेश्चन पूछा था, टेक्सटाइल सिटी ऑफ राजस्थान किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है, टेक्सटाइल सिटी ऑफ द राजस्थान भीलवाड़ा को। और यदि आपसे पूछे भारत इंडिया के संदर्भ में, तो अहमदाबाद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान की सभ्यता जिसमें कपास की खेती होती है, तो कालीबंगा के अंदर इसमें की जाती थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 1992 राष्ट्रपति शासन के पहले मुख्यमंत्री कौन है? 1992 राष्ट्रपति शासन के पहले मुख्यमंत्री कौन है? भैरव सिंह शेखावत इसके पहले मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महाराणा सांगा का शासनकाल आपसे पूछा गया था, तो 1509 से 1528 के बीच का शासनकाल महाराणा सांगा का शासनकाल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चंबल नदी के किनारे कौन सा किला है? तो ये भैंसटोडगढ़ का किला है, चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। भैंसटोडगढ़ का किला चंबल नदी के किनारे बना हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑल कर लें, जिससे जो भी नया लेटेस्ट अपडेट आएगा उससे संबंधित वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो जितना उसको शेयर करें और लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद शब्द प्रस्तावना में कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे प्रस्तावना में संविधान संशोधन में जोड़ा गया था समाजवाद शब्द। अगला क्वेश्चन था, मदरसा ए हुनरी की स्थापना किसने की थी? मदरसा ए हुनरी की स्थापना सवाई राम सिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन था, साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, ये डेट आपसे पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन था, देश हितैषी सभा का गठन कब किया गया था? तो देश हितैषी सभा का गठन जुलाई 1877 को की गई थी। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान के किस
जिले में कपास की खेती होती है? राजस्थान के किस जिले में कपास की खेती होती है? तो सर्वाधिक होती है, ये आपसे पूछा गया था। तो सर्वाधिक हनुमानगढ़ जिले में कपास की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, गुर्जर प्रतिहार शासकों में सबसे महान शासक कौन था? गुर्जर प्रतिहार शासकों में सबसे महान शासक नागभट्ट द्वितीय को माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे रीजनिंग से पूछा गया था, 3 शब्द दिए थे, सन, स्टार, प्लैनेट, में से आपको बताना था। ये इस प्रकार से डायग्राम आपको बनता। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मरु शब्द ऋग्वेद में किसके प्रयुक्त हुआ? मरु शब्द ऋग्वेद में किसके प्रयुक्त होता है? राजस्थान के लिए प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन था, प्रारूप समिति के कुल सदस्य कितने हैं? तो प्रारूप समिति के 7 कुल सदस्य हैं, जिसमें 1 अध्यक्ष, 6 सदस्य शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन था, फेल साइट का एकमात्र उत्पादक राज्य? फेल साइट का एकमात्र उत्पादक राज्य तो कर्नाटक राज्य इसमें स्थित। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कैराबा मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो यह जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पाई जाती है। ये मिट्टी का नाम पूछा गया था। तो दोस्तों ये थे सभी क्वेश्चन जो कंप्लीट मैंने आपके लिए 16 मई का जो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसका जो क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन इकट्ठा हो पाए हैं वो क्वेश्चन आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से कराए हैं पूरा। तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो और साथ ही वीडियो जितना उसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।